हेलो फ्रेंड्स, मैं गणेश पुरोहित अपने यूट्यूब चैनल ADB टेक्टर में एक बार फिर आप लोगों के साथ। दोस्तों, आज के जो ट्रेनिंग है उसका सब्जेक्ट जो हमने सेलेक्ट किया है वो है डिफेक्ट एंड डिफेक्टिव। तो दोस्तों, डिफेक्ट और डिफेक्टिव हमारी क्वालिटी परफॉर्मेंस में क्या इम्पैक्ट डालते हैं। बेसिकली डिफेक्ट एंड डिफेक्टिव प्रोडक्ट के ऊपर भी काम करता है और सर्विस के ऊपर भी काम करता है। तो इसकी परफॉर्मेंस सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जज की जाती है और प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जज की जाती है, बट कंटेंट अलग अलग होते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिफेक्ट और डिफेक्टिव पार्ट्स के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए आने वाली वीडियो के लिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कंटेंट ऑफ टुडे टॉपिक्स पॉइंट्स, मतलब कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ डिफेक्ट एंड डिफेक्टिव और टाइप ऑफ डिफेक्ट। नेक्स्ट में दोस्तों डिफेक्ट इंपैक्ट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ डिफेक्ट एंड डिफेक्टिव, हाउ टू रिड्यूस्ड। नेक्स्ट पॉइंट है हु नीड डिफेक्टिव डाटा एंड डिफेक्ट डाटा, किसको जरूरत होती है डिफेक्टिव डाटा के लिए, डिफेक्टिव डाटा की और डिफेक्ट डाटा की, उनका क्या रोल है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों रोल ऑफ टॉप मैनेजमेंट इन दिस एक्टिविटी। टॉप मैनेजमेंट की एक्टिविटी क्या होती है इसमें, इस एक्टिविटी क्या रोल है इस एक्टिविटी में, उसको भी देखेंगे। वाई नीड टू इम्प्रूव, अगर डिफेक्ट ऑफ और डिफेक्टिव पार्ट को इम्प्रूव कर दिया जाए तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, कंपनी गोल्स क्या हैं, इसको भी देखेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट आने वाली जो मेरी वीडियो है वो इंस्पेक्शन रिपोर्ट के ऊपर होगी। इंस्पेक्शन रिपोर्ट वो सर्टिफिकेट है जो किसी प्रोडक्ट की या पार्ट की या फिर कहें तो सर्विस की, वो सर्टिफिकेट है जो डिसाइड करता है कि इसको फर्दर नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए मूव किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों, इंस्पेक्शन रिपोर्ट में ये जो 4 इंपॉर्टेंट सिग्नेचर्स होते हैं जनरली, इंस्पेक्टेड बाई, चेक्ड बाई, वेरीफाइड बाई, अप्रूव्ड बाई, में साइन करने के लिए कौन कौन सी स्किल की ज़रूरत होती है और हम कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप अपने आप को इम्प्रूव कर कर एक स्टेज से नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो डिफेक्ट के ऊपर और डिफेक्टिव के ऊपर है। तो सबसे पहले कंटेंट में हमने लिखा था कि डेफिनेशन ऑफ डिफेक्ट एंड डिफेक्ट्स, टाइप ऑफ डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स क्या हैं, तो बहुत सीधी सी भाषा में अगर हम कहें, सरल भाषा में अगर हम उसको कहना चाहें कि एनी नॉन कन्फर्मिटी दैट डज नॉट मीट द कस्टमर स्पेसिफिकेशन। सीधी सी बात है दोस्तों, अगर कस्टमर की स्पेसिफिकेशन, ड्राइंग की स्पेसिफिक मैच नहीं होती है तो उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट है। एक ड्राइंग के ऊपर नंबर ऑफ पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम चेक करके इंश्योर करते हैं कि क्या हर डायमेंशंस, हर टेस्टिंग, हर रिक्वायरमेंट एज पर ड्राइंग है या नहीं है। तो सबसे पहला सीधी सी भाषा में है, अगर ड्राइंग में के हिसाब से प्रोडक्ट में कोई नॉन कन्फर्मिटी है तो वो डिफेक्ट है। अब दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर प्रोडक्ट की बात हो रही है, प्रोसेस की बात हो रही है, डिफेक्ट की बात हो रही है और डिफेक्टिव की बात हो रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि ए प्रोडक्ट, नेक्स्ट अगर हम देखें, ए प्रोडक्ट मे हैव मेनी डिफेक्ट्स बट ए प्रोडक्ट इज नॉट डिफेक्टिव अनलेस द डिफेक्ट प्रिवेंट द प्रोडक्ट फ्रॉम फंक्शनिंग। कि अब ये कहते हैं कि एक प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारे डिफेक्ट हो सकते हैं पर वो प्रोडक्ट तब तक डिफेक्टिव नहीं कहा जाएगा या तब तक वो डिफेक्टिव नहीं है जब तक कि वो फिट, फंक्शन और परफॉर्मेंस में फेल नहीं होता, तब तक जो है, या उसमें उसका इम्पैक्ट नहीं आता डिफेक्ट का, तब तक वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव नहीं है। अब इसको कैसे डिफाइन करें कि डिफेक्ट वो कौन से अलाउड होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए,
उसके लिए एक सिंपल सी है कि AQL में ये है जिसको एक्सेप्टेबल क्वालिटी लिमिट कहते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफेक्ट दैट इज अलाउड इज बेस्ड ऑन द एक्सेप्टेबल क्वालिटी लिमिट AQL विच हैज़ टू बी सेट बाय द कस्टमर प्रियर टू इंस्पेक्शन। कहते हैं कि जो भी ऐसे डिफेक्ट हैं इसको हम क्या करते हैं, इसकी लिमिट सेट कर लेते हैं कस्टमर के साथ बैठ के एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट कि कौन सा डिफेक्ट चलेगा कौन सा नहीं चलेगा, किस डिफेक्ट को हम नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए अलाउ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दोस्तों जहाँ पर एपियरेंस की बात आती है या विजुअल इंस्पेक्शन की बात आती है या फिर कलर की बात आती है या लुक की बात आती है, वहाँ पर इस तरीके के जो है बहुत सारे इश्यूज होते हैं कि इस तरह का डिफेक्ट चलेगा या नहीं चलेगा। डेंट स्क्रैच लेवल का किस लेवल तक चलेंगे किस लेवल तक नहीं चलेंगे, इसको हम AQL में डिसाइड कर लेते हैं। दोस्तों डिफेक्ट के जो है डिफेक्ट आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन टाइप्स, मतलब 3 कैटेगरी में बांटा गया है डिफेक्ट्स को, माइनर, मेजर और क्रिटिकल। इनको मैं आगे समझाऊंगा मिनिमम, मेजर और क्रिटिकल कौन कौन से हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर क्लियर है कि वन डिफेक्ट कैन क्रिएट डिफेक्टिव प्रोडक्ट। कहता है कि एक डिफेक्ट आपके प्रोडक्ट को डिफेक्टिव कर सकता है बेस्ड ऑन द सीरियरिटी ऑफ द डिफेक्ट्स, बेस्ड ऑन वो कितना क्रिटिकल है, वो डिफेक्ट कितना क्रिटिकल है। अगर एक भी डिफेक्ट है तो आपका प्रोडक्ट को वो डिफेक्टिव कर सकता है। इसको भी हम डिटेल में आगे देख लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों डेफिनेशन ऑफ डिफेक्टिव। सबसे पहले हमने ये देखा कि डिफेक्ट क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोसेस के ऊपर हो रहा है, प्रोडक्ट के ऊपर या पार्ट के ऊपर डिफेक्ट्स आ रहे हैं, प्रोसेस में जनरेट हो रहे हैं। डिफेक्टिव क्या है कि उस फाइनल प्रोडक्ट में उसका इम्पैक्ट आ रहा है और उसकी वजह से पार्ट NG हो रहा है, तो उसको हम कह रहे हैं डिफेक्टिव प्रोडक्ट, क्योंकि डिफेक्ट ने इसके ऊपर अपना इम्पैक्ट डाल दिया है और फिट फंक्शन परफॉर्मेंस में वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहा। अब देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है इसकी कि डिफेक्टिव प्रोडक्ट में हैव वन डिफेक्ट और मोर देन वन डिफेक्ट्स डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफाइन प्रोडक्ट क्वालिटी। ये कहते हैं कि एक प्रोडक्ट के ऊपर, डिफेक्टिव प्रोडक्ट के ऊपर एक डिफेक्ट हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी है, क्वालिटी पैरामीटर्स कितने हैं, उसके हिसाब पर ये डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट डिफेक्टिव है या नहीं है। अब नेक्स्ट है कि एक कंप्लीट यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, जिसको असेंबली भी कर सकते हैं, दैट डज नॉट मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कंसिडर कंप्लीटली अनयूजेबल फॉर यूज। अगर कोई कंप्लीट प्रोडक्ट यूनिट या असेंबली कस्टमर की रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन को कंप्लीट नहीं करती है, वो अनयूजेबल है, दोस्तों वो क्या है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट है या डिफेक्टिव असेंबली है, डिफेक्टिव प्रोसेस है। दोस्तों नेक्स्ट बताता है कि ए सिंगल डिफेक्टिव प्रोडक्ट कैन हैव वन एंड मोर डिफेक्ट्स, मतलब एक सिंगल जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है उसमें एक या ज़्यादा डिफेक्ट हो सकते हैं। इस टर्म्स को हम क्या कहते हैं, नॉन कन्फर्मिंग कहते हैं, NC जिसको हम कहते हैं, इज समटाइम यूज टू सिग्निफाई डिफेक्टिव। यानी कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट है तो उसको हम कह सकते हैं यार NC है, इसमें नॉन कन्फर्मिटी है। वो क्या है, वो डिटेल्स आपको टैग के ऊपर लिखी होती है। आगे चलते हैं दोस्तों एग्जाम्पल। अब हम इस एग्जाम्पल से हम ये समझने वाले हैं कि प्रोडक्ट का डिफेक्ट क्या है और कब वो डिफेक्टिव में कन्वर्ट कर देता है पूरी असेंबली को, पार्ट्स को या फिर यूनिट को। अब सबसे पहले है कि एक बुश है, इसके अंदर दोस्तों ID में थ्रेडिंग है और उस ID की थ्रेडिंग जब हमने इंस्पेक्ट की तो वो गेज से टाइट मिली। जब हमने थर्ड प्लग गेज से उसको चेक किया तो वो टाइट मिली और उसका मूवमेंट स्मूथ नहीं था। तो यहाँ पर क्या डिफेक्ट है कि थर्ड्स आपकी टाइट हैं। अब इसके ऊपर हमने क्या काम किया कि हमने इसमें टैपिंग कर दी। टैपिंग करने के बाद वो जो थर्ड प्लग गेज जो था वो क्वालिफाई करने लगा। अब इसका इम्पैक्ट असेंबलीज में या जहाँ इसने असेंबल होना है वहाँ पर नहीं आएगा, ये फिट फंक्शन में अब क्वालिफाई कर गया है। नेक्स्ट दोस्तों ये है कि एक कोई वाशर है,
फॉर एग्जांपल कोई वाशर है जिसके साइड में बर सी, और हमने देखा कि बर इसमें एक डिफेक्ट है कि ये इसमें प्लाइट्स बर्स हैं, तो क्या किया, ऑपरेशन ये किया कि बायरलिंग की और बर रिमूव हो गई, ये भी है, और इसके बाद प्रोडक्ट अपने जो पैरामीटर्स में क्वालिफाई होगा। इसमें ये भी माइनर में ही काउंट होता है। सेकंड है कि अगर ये वाशर जिसकी आईडी 8.5 mm होनी चाहिए थी, जब उसको इंस्पेक्ट किया गया तो पता लगा कि इसकी आईडी का जो होल है वो 8.4 mm है। अब जबकि ड्राइंग में स्पेसिफाई है कि 8.5 होना चाहिए, 8.4 है, एज पर ड्राइंग ये डिफेक्ट है। अब हमने एक स्टेप आगे जाके सोचा कि भाई इस डिफेक्ट का इंपैक्ट प्रोडक्ट के ऊपर क्या आने वाला है। जब देखा कि इसमें एक 8 mm का बोल्ट में ये वाशर यूज होने वाला है, तो जिसका ओडी जो है 8 mm है, 8 mm है, तो वो इजीली इसमें इंसर्ट कर जाएगा और ये अपनी लोकेशन में फिट हो जाएगा। इस डिफेक्ट को दोस्तों ये मेजर में तो है, क्योंकि ये इस ड्राइंग की स्पेसिफिकेशन को क्वालिफाई नहीं कर रहा, बट ये फिट फंक्शन में कहीं हमारे प्रोडक्ट पर इंपैक्ट नहीं डाल रहा। ये भी मेजर डिफेक्ट होने के बाद भी हम इसको अलाउ कर सकते हैं डिवीजन में फॉर नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए। अब एक नेक्स्ट जो हमने एग्जांपल इसका दिया है कि एक वेल्डिंग थी, वेल्डिंग को जो हमने क्रॉस चेक करा, इसको काटा, तो इसमें यहाँ पर देखा कि ये नॉन फिलिंग जो इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन की वजह से यहाँ पर फिल नहीं हुआ, मेटल फिल नहीं हुआ, और जब इसको हमने टेस्टिंग की तो इसकी स्ट्रेंथ एज पर ड्राइंग मिली, और जो पैरामीटर थे कटिंग करने के बाद जो पेनिट्रेशन था वो भी कंप्लीट और साइडों में कंप्लीट था। तो हमने ये मेजर डिफेक्ट तो है, बट इसको यूज़ करने के लिए हमें स्पेशल अप्रूवल की ज़रूरत होगी। अब दोस्तों एक क्रिटिकल एग्जांपल को मैं समझाने की कोशिश करता हूं डिफेक्ट को, जो आगे जाके आपके प्रोडक्ट को डिफेक्टिव कर सकता है। एक पार्ट की वेल्डिंग को जब हमने क्रॉस चेक करके देखा तो बाहर से वो फिल नज़र आ रही थी। जब हमने उसको क्रॉस चेक किया तो हमने पाया कि इनकम्प्लीट फ्यूज़न है, उसके अंदर मेल्ट पूरी तरह से नहीं हुआ है फिलर, और वो क्या है कि वो यहाँ पर जो वाइट एरिया आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं बनी, और जब इसकी टेस्टिंग की गई तो ये अपने स्ट्रेंथ में, वेल्डिंग स्ट्रेंथ में क्वालिफाई नहीं कर पाया एज पर ड्राइंग। तो ये दोस्तों ये क्रिटिकल जो है डिफेक्ट में आता है। ऐसे डिफेक्ट्स को हम आगे मूव नहीं कर सकते। इसके बाद दोस्तों मैं आगे जब इंस्पेक्ट बाई, चेक्ड बाई और वेरीफाइड बाई, अप्रूव्ड बाई की जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स की जो वीडियो डालूंगा उसमें और भी क्लियरिटी दे दूंगा कि किस लेवल की डिफेक्ट किस लेवल का बंदा एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। अगर एक्सेप्ट करता है तो वो उसकी स्किल क्या होनी चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों। हाउ टू रिड्यूस डिफेक्ट एंड डिफेक्टिव प्रोडक्ट। ये किसी भी कंपनी का एक मेजर गोल है कि अपने प्रोडक्शन में, अपने प्रोसेस में, अपने प्रोडक्ट के ऊपर अपने डिफेक्ट्स को रिड्यूस किया जाए और अपने फाइनल प्रोडक्ट को डिफेक्टिव होने से बचाया जाए। दोस्तों इसके लिए मेरी ऑलरेडी 2 वीडियो मैं पहले पोस्ट कर चुका हूं अपने इस चैनल ADP टेक ट्रेनर में। रेड विन एनालिसिस जो कि प्रोसेस के डिफेक्ट को बहुत अच्छी तरह से इसमें एक्सप्लेन किया गया है, और उसके बाद अगर डिफेक्टिव पार्ट बन गया तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इसके लिए IATF 16949 की भी गाइडलाइंस है। मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है रिवर्क एंड रिपेयर, आप इसको ज़रूर देखिए, तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि प्रोडक्ट के डिफेक्ट को कैसे एनालाइज किया जाता है, अगर डिफेक्टिव पार्ट बन गया तो उसको रिवर्क एंड रिपेयर कैसे किया जाता है। इस दोनों वीडियो में आपको ये क्लियरिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, और जो क्वालिटी के टूल्स हैं जो कि डिफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए और कॉस्ट को जो क्वालिटी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए काम में आ रहे हैं, वो परेटो चार्ट है, फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस है, PFME जिसको कहते हैं, लेयर्ड प्रोसेस ऑडिट है। लेयर्ड प्रोसेस ऑडिट दोस्तों ये एक
अलग सा कंसेप्ट है, बहुत कम बोलचाल में यूज़ किया जाता है, बट इसका प्रोडक्ट और क्वालिटी के इफेक्टिव और डिफेक्ट में इसका एक मेजर रोल होता है। और इसको इसमें इस ऑडिट के में बेसिकली क्या होता है कि ये ऑडिट लेयर्ड में होता है, मिडिल मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट तक जिस ऑडिट में इन्वॉल्व रहते हैं। इस स्पेशली जो है इस तरीके के डिफेक्ट जहाँ कहीं वेरीफाई करना है जो कंट्रोल नहीं हो रहा है और कोई कुछ इस तरीके का स्पेशल प्रोसेस ऑडिट है, उस तरीके के लेयर ऑडिट में टॉप मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व होती है। प्रोडक्ट को दोस्तों मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स हैं, हर एक कस्टमर कम कॉस्ट में गुड क्वालिटी मांगता है और उस क्वालिटी को किस तरीके से डिजाइन किया जाए प्रोडक्ट को कि क्वालिटी के साथ साथ हमारा प्रोडक्ट भी लो कॉस्ट में मैन्युफैक्चर्ड हो सके। इसके ऊपर इंजीनियरिंग जो है, डिजाइन इंजीनियरिंग जो है बहुत काम कर रही है, जिसके ऊपर डीएमई है, डिजाइन ऑफ मैन्युफैक्चरेबिलिटी है, कि किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए किस सरल वे से सीधे रास्ते से उसको बनाया जा सकता है। कौन सी डायमेंशन ऐसी है जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल ना हो, कोई स्पेशल मशीन के ऊपर ना करना पड़े, जिसकी प्रोसेस कॉस्ट बहुत हाई हो, इसके ऊपर काम हो रहा है दोस्तों। डिजाइन ऑफ यील्ड के ऊपर काम हो रहा है, डिजाइन ऑफ टेस्ट के ऊपर काम हो रहा है दोस्तों। अब क्या है कि प्रोडक्ट की टेस्टिंग जो है कोई एक स्टैंडर्ड रूट में, एनवायरनमेंट में नहीं हो रही है। अब बेसिकली क्या चेंज हुआ है मार्केट के अंदर कि प्रोडक्ट को जहाँ प्रैक्टिकली यूज़ होना है, जहाँ उनकी कंजप्शन है, जहाँ उसके कस्टमर है, उस इन्वायरमेंट को क्रिएट करना या एक्चुअल उस इन्वायरमेंट के ऊपर उसकी टेस्टिंग की जा रही है, ताकि हम ये देख सकें कि हमारे प्रोडक्ट में या हमारे प्रोसेस में, प्रोडक्ट में, ड्यूरेबिलिटी में, टेस्टिंग में, उस पार्ट्स में क्या चीज़ें डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रिड्यूस करनी है या अप करनी है, ताकि हमारा प्रोडक्ट इन्वायरमेंट बेस्ड हो। जिस इन्वायरमेंट में उसका यूज़ हो रहा हो वहाँ पर वो अपनी परफॉर्मेंस को एज पर ड्राइंग, एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर कस्टमर स्पेसिफिकेशन अचीव कर पाए। रोबस्ट डिजाइनिंग कर रहे हैं दोस्तों कि ताकि रोबस्ट डिजाइनिंग में प्रोडक्ट को रफ टफ बनाया जा रहा है किसी तरह से प्रोडक्ट, ताकि उसकी प्रोसेस कॉस्ट मिनिमाइज हो। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखिए दोस्तों, ये टॉपिक के ऊपर लिखा आया है कि हु नीड डिफेक्टिव एंड डिफेक्ट डाटा, किसको इसकी जरूरत होती है और क्यों जरूरत है। आइए चला देखते हैं। डिफेक्टिव डाटा नीडेड बाय टॉप मैनेजमेंट टू एनालाइज कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। मतलब डिफेक्टिव डाटा जो है वो टॉप मैनेज रिव्यू करता है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को। हर एक प्रोडक्ट के ऊपर एक कॉस्ट ऑफ क्वालिटी होती है दोस्तों। अगर कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो मेरा एक वीडियो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के नाम से भी अपलोड है इसी चैनल में, आप इसको देख सकते हैं। और उससे कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, क्या पुअर क्वालिटी होती है, क्या रिक्वायर्ड क्वालिटी होती है, क्या एक्सेस क्वालिटी होती है, काफ़ी डिटेल्स में आपको डिटेल्स मिल जाएगी। तो टॉप मैनेजमेंट क्या करती है कि सिर्फ वो देखती है कि कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कितनी है और उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, और जो हमने टारगेट लिया हुआ है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के ऊपर, क्या वो टारगेट विद इन टारगेट है या उसको डाउन कर सकते हैं। इसीलिए वो डिफेक्टिव डाटा को यूज़ करती है। दोस्तों यहाँ पर मैं फिर आपको क्लियर कर रहा हूँ, डिफेक्ट और डिफेक्टिव ये जो दोनों वर्ड्स हैं अलग हैं। डिफेक्ट किसी पार्ट के ऊपर हो सकता है, प्रोडक्ट के ऊपर हो सकता है। डिफेक्टिव उस पूरी यूनिट के ऊपर, असेंबली के ऊपर होगा, जिसकी वजह से जो यूनिट, असेंबली या वो प्रोडक्ट परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा है एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट। अब डिफेक्ट डाटा क्या है दोस्तों कि डिफेक्ट डाटा ये है कि किसने हमारे पास ऑपरेशंस हो रहे हैं, नंबर ऑफ ऑपरेशंस हो रहे हैं, किस तरीके, जैसे मशीनिंग है, प्लेटिंग है, पाउडर कोटिंग है, प्लेटिंग है, एल्युमिनियम कास्टिंग है, मशीनिंग है, वेल्डिंग है, ये सारे मतलब नंबर ऑफ ऑपरेशंस में कौन कौन से डिफेक्ट जनरेट हो रहे हैं और उनको कंट्रोल कैसे करना है, ये डाटा स्पेसिफाई क्वालिटी मॉनिटर करता है। और इसको एनालाइज भी क्वालिटी करता है कि टाइप ऑफ डिफेक्ट किस प्रोसेस में कितने आ रहे हैं और इसको रिमूव कैसे करें, इसको रिड्यूस कैसे करें। ये जो है रोड मैप क्वालिटी बनाती है और इसी का इम्पैक्ट हमें पीपीएम में देखने को मिलता है, क्योंकि अगर यहाँ डिफेक्ट कंट्रोल हो जाएगा तो फाइनल प्रोडक्ट में डिफेक्टिव प्रोडक्ट जनरेट नहीं होगा, प्रोड्यूस नहीं होगा।
वहाँ पर उसकी कंट्रोलिंग हो जाएगी। अब दोस्तों डिफेक्ट में जो जैसे बीओपी क्वालिटी है, इन प्रोसेस क्वालिटी है, एसक्यूए क्वालिटी है, इन्वॉल्व होते हैं टू मिनिमाइज डिफेक्ट एंड डिफेक्टिव पार्ट्स इन प्रोडक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ये जो डिपार्टमेंट है बीओपी, इन प्रोसेस और एसक्यूए, ये क्वालिटी जो है इन्वॉल्व होती है ताकि हम डूइंग प्रोसेस ही इनको मिनिमाइज कर पाएँ। अब जहाँ तक सर्विस की बात आती है दोस्तों, सर्विस में भी हम, जैसे मैंने पहले कहा था स्टार्टिंग में, सर्विस में भी डिफेक्ट और डिफेक्टिव का मेजर रोल होता है। तो मार्केटिंग, सेल्स और कस्टमर क्वालिटी इन्वॉल्व होती है टू इम्प्रूव कस्टमर सर्विस विद इन द कमिटेड टाइम। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर सर्विस की बात कर लेते हैं। सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने एक कार खरीदी और उसमें एक डिफेक्ट जनरेट हो गया कि आप जब गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। इससे क्या है कि मूवमेंट रुक गया, ये डिफेक्टिव है। जब आप गैरेज पे गए, आपने अपनी कस्टमर कंप्लेंट लिखवाई कि इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, अब उसको अगर विद इन टाइम कस्टमर को रिटर्न नहीं करती वो एजेंसी या टाइम टेकिंग लेती है तो ये उसका डिफेक्ट है। और ये सर्विस डिफेक्टिव कब हो जाती है? जब आपने उसको बोल दिया हाँ भाई ठीक हो गई, आपकी गाड़ी स्टार्ट हो गई, फिर आपने उस प्रॉब्लम को फिर फेस किया तो वो जो सर्विस है वो डिफेक्टिव सर्विस है। आप उस वर्कशॉप में दोबारा नहीं जाएंगे। तो मार्केट के अंदर दोस्तों सेल्स, मार्केटिंग और कस्टमर क्वालिटी का एक बहुत मेजर रोल होता है कि किस तरीके से कस्टमर कंप्लेंट को रिड्यूस करना है, अपने ब्रांड नेम को किस तरह से स्टेबल मार्केट में रखना है। ये एक बहुत बड़ा टारगेट इन लोगों के ऊपर होता है जिसके ऊपर कंटिन्यू मार्केटिंग, सेल्स और कस्टमर क्वालिटी काम करती है। नेक्स्ट दोस्तों, टॉप मैनेजमेंट का इस एक्टिविटी में क्या रोल है ये देखते हैं। रोल ऑफ टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट क्या करती है दोस्तों? अभी हमने पहले देखा कि वो डिफेक्टिव डाटा जिसको पीपीएम में दिखाया जाता है वो उसका रिव्यू करती है। रिव्यू डिफेक्टिव डाटा पार्ट पर मिलियन में एंड सेट रिवाइज गोल टू रिड्यूस पीपीएम टारगेट। हर साल एक पीपीएम लेवल का टारगेट को वो सेट करती है, रिड्यूस करती है इंप्रूवमेंट के लिए। ये टॉप मैनेजमेंट है। अब वो रिड्यूस करने के लिए कुछ डिफेक्ट को या डिफेक्टिव प्रोडक्ट को रिड्यूस करने के लिए या अपने पीपीएम को रिड्यूस करने के लिए कुछ चीज़ें की ज़रूरत होगी, जैसे न्यू मशीन इंस्पेक्शन टेक्नोलॉजी की, इक्विपमेंट की, सर्विस की, स्पेशल ट्रेनिंग की। तो इसका जो बजट है वो उसका अप्रूवल टॉप मैनेजमेंट करती है। जैसे यहाँ पर मैंने साफ लिखा है कि अप्रूव बजट फॉर न्यू इंस्पेक्शन टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट, सर्विस एंड स्पेशल ट्रेनिंग्स। तो ये इन सारी एक्टिविटीज़ के ऊपर, इन सारे प्रोजेक्ट के ऊपर जो कॉस्ट आती है उसका बजट अप्रूवल टॉप मैनेजमेंट करती है। अच्छा, सेकंड है कि लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर में क्वालिटी जो कॉस्ट अप्रूव की गई थी उस कॉस्ट में कितनी सेविंग आई है। तो रिव्यू कॉस्ट सेविंग फ्रॉम कॉस्ट डिफेक्टिव डाटा, डिफेक्टिव प्रोडक्ट एंड पुअर कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। तो पुअर कॉस्ट ऑफ क्वालिटी यानी क्वालिटी को, पुअर क्वालिटी के ऊपर जो क्वाइजन हुए हैं लास्ट ईयर में, जो हमने एक अमाउंट, एक बजट अप्रूवल दिया था, टॉप मैनेजमेंट ये देखती है उससे सेविंग कितनी हुई एक्चुअल, उस बेस पे ही वो अपना नेक्स्ट टारगेट या बजट अप्रूव करती है। क्योंकि जब आप कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट को कहीं ना कहीं से कवर करना पड़ेगा। दोस्तों इसके बेनिफिट क्या है कि अगर डिफेक्ट रिड्यूस होंगे तो रिड्यूस कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी रिड्यूस होगी, आपके प्रोडक्ट यानी इंप्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी, आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव होगी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, इंप्रूव कस्टमर रिलेशनशिप। अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट में अच्छा है, चल रहा है, उसमें फेथ है कस्टमर को, तो आपके कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशनशिप होंगे। वो आपको नए बिजनेस के ऊपर बात करेगा और न्यू बिजनेस जो है क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी तरफ आएगा। रिडक्शन, नेक्स्ट बेनिफिट क्या है दोस्तों? रिडक्शन ऑफ वेरिएशन वेस्ट इन सप्लाई चेन। जो सप्लाई चेन में वेस्टेज हैं उनको रिड्यूस करता है अगर हम डिफेक्ट और डिफेक्टिव के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं। दोस्तों सप्लाई चेन के ऊपर भी मैंने अपनी एक वीडियो अपलोड कर रखी है, प्लीज़ इसको भी देखिए, ताकि सप्लाई चेन एक बहुत ही लंबा स्कोप है जहां पर
इनकमिंग क्वालिटी से लेकर स्टोर, पीपीसी, असेंबली, फाइनल क्वालिटी, ऑडिटर, एसक्यूए, मार्केटिंग, सेल्स, कस्टमर क्वालिटी, परचेज, डेवलपमेंट, ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं इस एक्टिविटी में, सप्लाई चेन में। तो मैंने एक ब्रीफ वीडियो इसको ऑलरेडी डाली हुई है, आप इसको ज़रूर देखिए ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ कि सप्लाई चेन में कितने डिपार्टमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने से एंड यूज़र तक पहुंचाने में। नेक्स्ट दोस्तों बेनिफिट क्या है कि मिनिमम मार्केट रिटर्न, वारंटी क्लेम मिनिमम आएगा अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा होगा, अगर हमारे प्रोडक्ट में डिफेक्ट नहीं होंगे। अगर हमारे प्रोडक्ट डिफेक्टिव नहीं होंगे तो मार्केट में क्वालिटी वारंटी जो है क्लेम मिनिमाइज होगा, इससे आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी और मार्केट में जो आपका शेयर है वो उसके बिजनेस जो है वो अपवर्ड की तरफ चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। दोस्तों एक बार फिर मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूं, आपने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना आने वाली नई वीडियो के लिए, जो मैं पहले ही बता चुका हूं किस सब्जेक्ट पे आने वाली है। थैंक यू, थैंक यू।